तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, 5 नंबर के तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आने ही आने भाई, इस बात की 100% गारंटी है। से ये नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, हर टीचर के दिमाग में ये क्वेश्चन रहते हैं। तुम ये गलती करते हो सिस्टम में भाई, नंबर तुम्हारे तुम्हें एक नंबर भी टीचर नहीं देगा, सारे के सारे नंबर तुम्हारे टीचर काट लेंगे। ये जो क्वेश्चन है भाई, इसको तुम ध्यान से देख लो, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आना ही आना 3 नंबर का, मैं तो पहले बता दे रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन को तुम देख लो भाई, इन दोनों क्वेश्चन में इस बात की मेरी गारंटी है भाई, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आना है, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ये दोनों क्वेश्चन पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर का तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आना, इस बात की गारंटी है। ये जो क्वेश्चन है भाई पिछले साल बोर्ड में आया, उससे पिछले साल बोर्ड में आया, तुम्हारे प्री बोर्ड में आया भाई, कहीं ऐसा नहीं है भाई ये जो क्वेश्चन नहीं आता है भाई, इसमें एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चंस कवर है, इससे बाहर आने का चांस ही नहीं है। अगर तुम्हें 6 क्वेश्चन कर लेता भाई, इससे बाहर में डंके की चोट पे कह सकता हूं, इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा टेस्ट हो मिड टर्म लेवल तक। हेलो इन प्रेम भैया, अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने भी एसएसटी के पीरियोडिक टेस्ट के ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है और अब तुम्हें डर लग रहा है भैया एसएसटी के पीरियोडिक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, हमसे बनेगी नहीं बनेगा भैया, हम एसएसटी के पीरियोडिक टेस्ट में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया, तो आज की वीडियो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे एसएसटी के पीरियोडिक टेस्ट का पूरा पेपर लीक करने वाला हो। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में एसएसटी के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले तुम्हारे, या तुम्हारा 20 नंबर का हो या 30 नंबर का या 40 नंबर का हो, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले वो सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले, और देख लेना इस बात की गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा वो वही सारे क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर छपे हुए नजर आ रहे होंगे, इस बात की गारंटी है। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको पहले बता दूं यार कि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है और पिछली बार भी हमने प्री बोर्ड में एसएसटी का पेपर लीक किया था, ये वीडियो दिख रही है तुम्हें, इसको करीब 4 लाख बच्चों ने देख रखा भाई, सारे के सारे बच्चों का पेपर डायरेक्ट ही इसी वीडियो से आ गया था। और हमने बोर्ड में भी एसएसटी का पेपर लीक किया था। इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम से सीबीएसई बोर्ड से इंडिया टॉपर भी हमारे चैनल से आ चुका है, यही पेपर लीक वाले वीडियोस को देखकर इंडिया टॉपर, ये वीडियो तुम्हें दिख रही है, इसमें हमने इंटरव्यू लिया था, इंडिया टॉपर हमारे चैनल से पेपर लीक वीडियो देखकर आ चुका था। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं इसके 99.2% आए थे, 99% आए थे, एक 99.2 वाला था। इस बार मुझे 100% चाहिए भाई, ये 99% था, इस बार मैं गारंटी लेता हूं तुम ही सब में कोई होगा जो 100% बोर्ड एग्जाम में लाएगा। तो पेपर लीक को हल्के ही मत लेना भाई, पेपर लीक से इंडिया टॉपर आ रहे हैं, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मैं तो पहले बता दूं यार कि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपे हुए नजर आ रहे हैं, इस बात की गारंटी। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लगा कोई बात नहीं, बस तुम जितने हर चैप्टर में तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बस तुम्हें उतना ही करना और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम उतना कर लोगे भाई साहब, मैं तुमको गारंटी ले रहा हूं तुम अपने क्लास में टॉपर बन जाओगे, टेस्ट में टॉपर बन जाओगे, इंडिया टॉपर भी बन सकते हो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अच्छे से लगा लेना, शिद्दत से लगा लेना, इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं भाई इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। अगर तुम इतना कर लोगे कोई एनसीईआरटी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर लिए जो आने वाले हैं, तो तुम्हें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना अगर तुम कर लोगे भाई इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आगे बोर्ड एग्जाम, इस बात की गारंटी। बस सारे चैप्टर से मैं 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन दूंगा, उनको अच्छे से कर लेना, इस बात की गारंटी है भाई कि तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आगे बोर्ड एग्जाम, इस बात की गारंटी, ठीक है। हम लोग वीडियो में आगे आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं यार कि मुझे खुद पहले तुम्हारे भैया को खुद एसएसटी से बहुत ज्यादा डर लगता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन देख देगा बहुत ज्यादा डर लगता है, हिस्ट्री से डर लगता है, पर बाद में मैंने एसएसटी में ऐसा काम किया, ऐसी ट्रिक्स लगाई कि उसके बाद भाई साहब मेरे एसएसटी के बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 आ गए। स्टार्टिंगली मुझे एसएसटी से बहुत डर लगता है, पर भाई साहब तुम एसएसटी को एक तरीके से पढ़ के देखो, पॉइंट वाइज आंसर याद करके देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे पढ़ के देखो भाई, इस बात की गारंटी कि तुम एसएसटी में टॉपर बन जाओगे। और मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो बच्चे चैनल पर नए हैं भाई उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि भाई हमने मैथ्स का पेपर लीक कर दिया, साइंस का पेपर लीक कर दिया, एसएसटी का भी कर दिया, ऐसे ही सारे पेपर हम लोग लीक कर देंगे, मिड टर्म का, प्री बोर्ड का, इवन बोर्ड एग्जाम तक का पेपर हम लोग लीक करने वाले। तो भाई मैं तो क्लियर कर दूं कंटेंट नहीं खजाना है, तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, तो वीडियो तुम्हें मिलेगी ना, कंटेंट ना भाई, कंटेंट नहीं खजाना एकदम बिल्कुल तुम्हें टॉपर बना देगा। तो अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब लोग हम चलते वीडियो में आगे। अच्छा, पेपर लीक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का एसएसटी हिंदी मीडियम, मतलब एसएसटी हिंदी में जो पढ़ता है, भले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों एसएसटी हिंदी पढ़ते हैं, उनका ही पेपर इसी वीडियो से आएगा। भले इंग्लिश मीडियम है पर तुम देखो एसएसटी की एनसीईआरटी जो है वो हिंदी मीडियम की, वो इंग्लिश मीडियम, बस उसमें लैंग्वेज का फर्क है, बुक सेम है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर तुम गूगल से किसी तरह का ये क्वेश्चन ट्रांसलेट कर लेगा, मान लो गूगल में तुमने वॉइस सर्च किया और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर ले, तो तुम ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी मीडियम में भी सेम पेपर आएगा। मुझे हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में लीक कर रहा हूँ। इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश में होता है, जिनका हिंदी मीडियम भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम गूगल से ट्रांसलेट करो, किसी तरह से ट्रांसलेट कर लो, यही क्वेश्चन इस बात की गारंटी कि तुम्हारे पेपर में आएंगे। पिछले साल भी यही आए थे, इस बार भी हिंदी मीडियम के पेपर में भी यही आएंगे। तो जिनका हिंदी में एसएसटी उनको डरने की बात नहीं, इंग्लिश में तो उनका तो चलेगा, लेकिन इनका हिंदी में उनको भी डरने की बात नहीं, इजीली तुम ट्रांसलेट करो सेम पेपर आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग एसएसटी के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग से। इस पावर शेयरिंग चैप्टर मैंने तुम्हें सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए, ये 4 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए भाई। ये 6 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो
पावर शेयरिंग तुम्हारा खत्म। अगर तुम ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो भाई, पावर शेयरिंग तुम्हारा खत्म। अब तुम्हें पावर शेयरिंग नहीं कर पढ़ना, बस तुम्हें 6 क्वेश्चन करने। पर एक शर्त रहेगी, अब तुम बोलोगे भैया आपने 6 क्वेश्चन दिए, जरूर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं देंगे सारे। भाई इसमें एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चन कवर है, इससे बाहर आने का चांस ही नहीं है। अगर तुम 6 क्वेश्चन कर लेते हो भाई, इससे बाहर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन है अगर टेस्ट हो मिड टर्म लेवल तक, इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस, क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी भी कवर कर रखे और जितने यूनिट टेस्ट पीरियड टेस्ट में जितने क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने कवर कर रखे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ भैया, नहीं भैया आपने 6 क्वेश्चन दिए तो 6 क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं भाई, इससे बाहर आ जाएगा नहीं, इससे बाहर आने के चांसेस नहीं। अगर तुम 6 क्वेश्चन कर लेते हो इससे बाहर आएगा ही नहीं भाई, गारंटी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा पावर शेयरिंग, मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली स्पीकिंग प्रेजेंट इन बेल्जियम। अब बेल्जियम के बारे में पूछा। अब इस चैप्टर में तुम्हें 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया था, एक तुम्हारा बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई, इस बात की गारंटी है भाई कि ये जो क्वेश्चन है भाई 3 नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आना ही आना है, इस बात की 100% गारंटी। ये जो क्वेश्चन है भाई, इसको तुम ध्यान से देख लो, ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आना ही आना, 3 नंबर का, मैं तो पहले बता दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, पावर शेयरिंग में ना ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, तो बेल्जियम में तुम्हारे दो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, एक तुम्हारा डच और तुम्हारा दूसरा फ्रेंच। ठीक है, पहला डच, दूसरा फ्रेंच। बेल्जियम दिखता कैसा मैं वो भी बताऊंगा। अब तुम्हारा बेल्जियम था, उसमें 3-4 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, मैं तुमको यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं, तुरंत क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखो यार, ये तुम्हारा बेल्जियम, ये तुम्हारा श्रीलंका, ये तुम्हारा बेल्जियम है। अब बेल्जियम में तुम्हारे ये बेल्जियम है, यहाँ पर जितना पीला वाला है ये क्या करते हैं, डच बोलते हैं। देखो फ्लेमिश रीजन है ये श्रीलंका का, और यहाँ डच पीपल बोलने वाले हैं। और यहाँ वलोनिया रीजन है, ये वाला, ये तुम्हारी बुक में भी दिया, ये वलोनिया रीजन, यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग बोलते हैं। और जो ब्रुसेल्स है कैपिटल, यहाँ पर दोनों मिला के बोलते हैं भाई। और तुम्हारा क्या है, जर्मन स्पीकिंग पीपल बहुत कम है। तो यहाँ देख लो, जर्मन तो इतना सा है, और तुम्हारा ये वाला छोटा सा ब्रुसेल्स, दोनों मिला के जहां बोलते हैं। तो मेन तुम्हारा पीला वाला और लाल वाला जो तुम्हारा डच और फ्रेंच है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लियर करना जरूरी था, ऐसे मैं क्लियर नहीं करता। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा तुम्हारा एक्सप्लेन मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। और फिर तुम्हें श्रीलंका मेजोरिटिज्म बताना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेजोरिटिज्म मतलब क्या, इस श्रीलंका में जो तुम्हारा क्या है कि मेजोरिटी क्या है, तो ये भी तुम्हें यही ग्राफ से बताना पड़ेगा कि श्रीलंका था, अब ये श्रीलंका का तुम्हारा ग्राफ है। अब यहाँ देखो मेजोरिटिज्म का यहाँ डेफिनेशन भी ग्रोसरी करके दिया, तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि तुम्हारा श्रीलंका में क्या क्या मेजोरिटिज्म था। इसमें तुम्हारा सिन्हेल्स थे पीले वाले रीजन में, देखो यहाँ ग्राफ है, यहाँ सिन्हेल्स सबसे ज्यादा मेजोरिटिज्म में थे, तो श्रीलंका में सिन्हेल्स का मेजोरिटिज्म था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा श्रीलंकन तमिल थे ऑरेंज वाले में एरिया में, इंडियन तमिल थे छोटे मोटे, और तुम्हारा मुस्लिम थे एकदम कम, मतलब ना के बराबर मुस्लिम वगैरह थे, और तुम्हारे इंडियन तमिल भी बहुत कम थे। मेन तुम्हारा सिन्हेल्स थे श्रीलंका में। तो ये तुम्हारा मेजोरिटिज्म का डेफिनेशन देना और इसको एक्सप्लेन करना। और भैया हम इनके आंसर्स कहां से लाएंगे भाई, इनके आंसर तुम गूगल कर लेना, इजीली आंसर मिल जाएगा। आंसर तुम गूगल कर लेना, गूगल में इजीली आंसर मिल जाएगा। इतने आंसर मैं दूंगा तो फिर चलेगा नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में, तुम 3 नंबर का बता दिया। उसके बाद एक्सप्लेन एकोमोडेशन इन बेल्जियम। भाई साहब छप गया, ये जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकोमोडेशन के बारे में पूछता है बेल्जियम में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, टीचर का ये क्वेश्चन डाल देते हैं। एकोमोडेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वाला, ये इस बात की गारंटी है भाई कि 5 नंबर का तुम्हारे पेपर टेस्ट में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है, ये 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आना ही आना, समझो आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक्सप्लेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये 5 नंबर का समझो आ गया तुम्हारे पेपर टेस्ट में, इस बात की गारंटी है। इसमें जान के टीचर डालते कि बच्चा कंफ्यूज होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मैं तो समझा रहा हूं, समझा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो वर्टिकल तुम्हारा क्या होता है, वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल तो ऐसे मतलब क्या होता है कि ऐसे लेटा हुआ, और हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा, मीनिंग तो यही होती है वर्टिकल की। अब जैसे कोई ऐसे लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ये वर्टिकल लाइन है, पर यहाँ इसका ये मीनिंग नहीं है। यहाँ इसका मीनिंग है, यहाँ वर्टिकल का मीनिंग है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वर्टिकल में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है, और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है यहाँ पर कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भैया इनका मतलब क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तुमने सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारा लोकल लेवल गवर्नमेंट, इन तीनों में जब पावर को शेयर किया था उसको बोला जाता है तुम्हारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको तुम्हें एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, गूगल से आंसर खोल लेना। ठीक है, सेकेंडरी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग तब होता है जब भैया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर। भैया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है तुम्हारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और तुम्हारा तुम्हारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और तुम्हारा जुडिशरी, ये 3 चीजें होती है तुम्हारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बड़ा अजीब अजीब नाम है भैया, तो इनको तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर कि तुम्हारा पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स और तुम्हारा जुडिशरी, और यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों में पावर शेयर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं भाई साहब।
तो ये तुम ध्यान से कर लेना। उसके बाद तुम्हारे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ये भी क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, स्टेट द प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड गिव एन एग्जांपल। भाई साहब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर से छप गया ये भी क्वेश्चन। तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम ध्यान में रखना। ये तुम 6 क्वेश्चन कर लेते हो, पावर शेयरिंग खत्म। तुम्हें पावर शेयरिंग नहीं करना, बस तुम्हें 6 क्वेश्चन करने हैं, पावर शेयरिंग खत्म भाई साहब। मैं तो क्लियर कर दूं 6 क्वेश्चन, इसको तुम अच्छे से कर लेना, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे भैया गारंटी। ठीक है, बस तुम्हें चीजें याद कर लेने की पावर शेयर कैसे होता है, और ये सारे 6 क्वेश्चन और सारे अच्छे पॉइंट वाइज में याद करना। जनरली एसएसटी में तुम जनरली चांसेस है तुम कभी पैराग्राफ में आंसर मत लिखना भैया ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे पॉइंट दोगे, पॉइंट नंबर 1 उसका तुम उस आंसर लिखोगे, फिर पॉइंट नंबर 2 दोगे, फिर तुम आंसर लिखोगे, तब तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन तो तुम 3 पॉइंट दोगे, पॉइंट नंबर 3 दोगे, उसके बाद तुम आंसर, इस तरीके से तुम आंसर लिखोगे। ऐसे आंसर के नंबर मिलते नहीं भैया, बहुत मुश्किल, नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना पॉइंट वाइज आंसर लिखे, क्योंकि नंबर मिलना बहुत, मतलब टीचर नंबर नहीं देगा, मतलब 10 टीचर है, 10 में से ना 7 टीचर इसमें नंबर काटेंगे, 3 ही टीचर हो सकता है जो नंबर दे तुम्हारा। तो मैं तुमको बता रहा हूं, इसको पॉइंट वाइज करके ना, इतना तुम कर लोगे भाई, तुम्हारे पावर शेयरिंग में महारत हासिल हो जाएगी। उसके अलावा थोड़ा सा आगे, ये तुम्हारा जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को इसको वो याद नहीं करना है, लेकिन तुम्हारा बेल्जियम और श्रीलंका, इन 2 कंट्रीज के बारे में यहाँ बात हो रही है। बेल्जियम और यहाँ ब्रुसेल्स के बारे में बात होने वाली है। यहाँ पर ये जो बेल्जियम का जो तुम्हारा कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, तो यहाँ बात होगी, ये बेल्जियम में तुम्हारा कैसे एकोमोडेशन था, कैसे तुम्हारा यहाँ पर मेजोरिटी थी, ये बात होने वाली है। यहाँ श्रीलंका में तुम्हारा किसका मेजोरिटिज्म था, ये तुम्हें ध्यान में रखना। ये ग्राफ तुम्हें नहीं जानना, लेकिन तुम्हारा जो किसमें जरा पीपल की मेजोरिटी थी ये तुम्हें जानना। ये दोनों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट बुक में तुम्हारे है, इंपॉर्टेंट इतना अगर तुम कर लेते भाई, इस चैप्टर तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग आते हैं अपने सिविक्स के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा फेडरलिज्म, ये बहुत ही अच्छे खासे वेटेज का आता है। ये तुम्हारा मिड टर्म में करीब 10-10 नंबर का आता है। और जो तुम्हें मैंने पावर शेयरिंग का भी चैप्टर बताया, ये भी तुम्हारा मिड टर्म में करीब 10 नंबर का आता है। इसमें तुम्हारे 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो फेडरलिज्म चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें तुम्हारे 2 क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, राइट 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा कि राइट 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। मैं सेकंड पहले ऊपर वाला बताऊंगा, लेकिन मैं पहले सेकंड बता रहा हूं, राइट 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सेकेंडरी तुम्हारा क्या, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ये 2 क्वेश्चन जो है भाई, ये दोनों क्वेश्चन है, मैं गारंटी लेता हूं भाई, ये दोनों के दोनों तुम्हारे एसएसटी के पेपर में छपने वाले, इस बात की गारंटी है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, ये दोनों क्वेश्चन मैं ही गारंटी लेता हूं इस बात की कि तुम्हारे एसएसटी के पेपर में छपने वाले 5 नंबर के। तो एकदम तुम ध्यान से देख लो भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई एकदम फेडरलिज्म है, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पहली चीज तो ये, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है यार। तुम लोग अभी क्लास 10 में हो, तुम्हें लगता होगा भैया ये क्या बता रहे हैं भैया, कैसे आप जानते हो भैया। तुम लोग अभी तुम्हें सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, ठीक है, एक जैसे लगेंगे, लेकिन तुम्हारे भैया को 6 सालों से क्लास 10 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पेपर लीक करने का एक्सपीरियंस है, मुझे पहले से पता है। अब बोलोगे भैया आपके यूट्यूब में कितने दिन हो गए, तो मेरे यूट्यूब में 2 साल हुए, लेकिन मैं पहले से भी तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 6 सालों में मुझे पता है भाई फेडरलिज्म का जब भी नाम आता है, ये 2 क्वेश्चन, इस बात एक गारंटी है भाई कि तुम्हारे पेपर छपने वाले, इस बात एक गारंटी, तुम लिखवा लो, अभी लिखवा लो, तुम पेपर देके आना और मुझे बताना कि ये दोनों क्वेश्चन छपे कि नहीं छपे। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, 5 नंबर के तुम्हारे टेस्ट में आने ही आने, इस बात की 100% गारंटी, मैं तो फिर बता रहा हूं। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो, 5 नंबर के तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो तुम एकदम ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देख लो, ये 2 क्वेश्चन तुम कर लो, चैप्टर आधा खत्म। ठीक है, अब तीसरी तरफ हम लोग आते हैं। ये तीसरा तुम्हारा क्या होगा, व्हाट इज कोइलेशन गवर्नमेंट। कोइलेशन गवर्नमेंट तुम्हें डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज कोइलेशन गवर्नमेंट। कोइलेशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तब तो उसको कोइलेशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा तुम्हारा क्या है, ज्यूरिडिक्शन, ये तुम्हारा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा की फेडरल स्टेट, व्हाट इज फेडरल स्टेट। ठीक है, फिर तुम्हारा फेडरलिज्म का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization, what is decentralization? When power is transferred from state and local government, when the power is transferred from central and state government to local government is known as decentralization. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आता है, 2-2 नंबर का डेफिनेशन आते हैं, मैंने तुमको डेफिनेशन दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताया भाई अति इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे ये दोनों डिफरेंस तुम्हें याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का आता है। मेन तुम्हारी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो एक 5 नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर और 3 नंबर दोनों में आता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री हमेशा आता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इन 1992। ये वाला क्वेश्चन आता है कि 2 डिफरेंस तुम्हें 2 पॉइंट्स में बताने रहते हैं। पहला पॉइंट तुम इस तरीके से ऐसे बताओगे, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इस तरीके से तुम पॉइंट देकर बताओ। पहला पॉइंट तुमने ऐसे बताया और दूसरा पॉइंट तुमने ऐसे करके बताया। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, तो ये पहला पॉइंट तुमने ऐसे बताया और दूसरा पॉइंट तुमने इस तरीके से बताया ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पॉइंट बताओगे, ये पहला पॉइंट ऐसे, दूसरा पॉइंट ऐसे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में रहे। ठीक है, तीसरा तुम्हारा क्या है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन। ये भी क्वेश्चन तुम्हें याद करना, तो ये 7 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, अगर तुम इतना कर लोगे
आगे तो नहीं है, गेम ओवर। गेम ओवर भाई साहब, सिविक्स का गेम ओवर। अगर तुम इतना कर लेते हो भाई साहब सिविक्स का गेम ओवर, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर पक्के सिविक्स। इससे बाहर तुम्हारा सिविक्स में कुछ नहीं आएगा। इसमें 7 क्वेश्चन और उसमें मैंने 6 क्वेश्चन दिया भाई, 13 क्वेश्चन सिविक्स खत्म। तो सिविक्स नहीं करना, तो मैं सिर्फ 13 क्वेश्चन करे, सिविक्स का गेम ओवर हो गया। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, तुम इतना तुम कर लेंगे, सिविक्स में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगा, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे क्लास में। ठीक है, सिविक्स वाला टीचर तुम्हारा खुश, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और चलते आगे। अब हम लोग आते हैं अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर, जो तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हिस्ट्री से जनरली बच्चों को बहुत सारा डर लगता है, बहुत डर लगता है भैया कि भैया हमसे हिस्ट्री नहीं होगी, सब कुछ भैया हमसे लॉन्ग आंसर याद नहीं होगा। गिन के भाई इस चैप्टर में तुम्हें 9 क्वेश्चन दूंगा, 9 क्वेश्चन गिन के दूंगा, तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म। तुम्हें 9 क्वेश्चन करने, इतना बड़ा चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 9 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा, गारंटी। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। गिन के तुम्हें इसमें 9 क्वेश्चन करने, ये हिस्ट्री का चैप्टर तुम्हारा खत्म, तुम्हें और कुछ नहीं करना, ये गारंटी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें तुम्हारा 12 नंबर का पेपर आता है, तुम्हारा मिड टर्म में, जनरली मिड टर्म में 12 नंबर का पेपर आता है, बेटे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन कुछ है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का आता है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, अमंग द फ्रेंच पीपल। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ने में बहुत फंस रहे हैं, फंस नहीं रहा भाई, वहां से लाइट आ रही है, वहां से लाइट आती है तो हमें यहाँ वाला नजर नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये 5 नंबर का जनरली आता है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन जनरली पेपर में आ जाता है, तो वो क्लियर कर दो। तो भाई इसको तुम ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि इसमें तुम्हें 3-3 पॉइंट, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है। पहले तुम्हारा ये 3-3 पॉइंट करके तुम्हें याद करने रहते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या, गुस्टिपी मजानी, इस पे तुम्हें 3 पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, जिसने तुम्हारा यूनिफिकेशन कराया था इटली का। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड क्या है, ऑटो वन बिस्मार्क, इसने तुम्हारा क्या कहता है, यूनिफिकेशन कराया था तुम्हारा क्या, तुम्हारा जर्मनी का। तो ये इसमें भी तुम्हें 3 पॉइंट याद है, 3-3 नंबर के तुम्हारे 3 पॉइंट आया। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया भाई, जो भी लिखना है एसएसटी में, जो भी लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट नंबर 1 इस तरीके से, 1, 2 और 3 इस तरीके से लिख दो, या तुम ऐसे करके लिख दो 1, 2 और 3 ऐसे करके लिख दो। तो ये तुम 3 तरीके से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लिखना तो ऐसे ही है भाई। अगर तुम पैराग्राफ में ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो नंबर गए भाई, नंबर गए भाई। मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ एसएसटी, नंबर गए, नंबर गए, समझो टीचर नंबर ले गया। अगर तुम ये गलती करते हो एसएसटी में भाई, नंबर तुम्हारे, तुम्हें 1 नंबर भी टीचर नहीं देगा, सारे के सारे नंबर तुम्हारे टीचर काट लेंगे। तो फिर बताओ, तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना, कुछ नहीं आता गलत लिखो भाई, पॉइंट में लिखो। ठीक है, पहली चीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो पॉइंट सबसे बेटर रहे वो तुम लिखोगे। नहीं भैया मैं तो बढ़िया वाला पॉइंट ना भैया मैं बचा कर रखूंगा, एकदम लास्ट में बैठा लूंगा। भैया टीचर पहले अच्छे पॉइंट पढ़ता है, टीचर ने 2 पॉइंट देगा, टीचर ने मान लो तुमने 5 पॉइंट में आंसर लिखा, टीचर ने देखा 1, 2 सही है, 3, 3, 4, 5 नहीं पढ़ता, टीचर नहीं पढ़ता, जनरली टीचर नहीं पढ़ता 3, 4, 5। अब तुम्हारे स्कूल टेस्ट में तो हो सकता है टीचर पढ़ ले, लेकिन बोर्ड एग्जाम में टीचर नहीं पढ़ता। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और व्हाट आर द स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने तुम्हें बोला एनसीईआरटी का। दूसरा तुम्हारा मैंने बोला 3-3 पॉइंट याद करने। गुस्टिपी मजानी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में याद करना। ऑटो वन बिस्मार्क, इसके बारे में याद करना। तीसरा तुम्हारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तुम्हें याद करना। चौथा तुम्हारा क्या है, ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना 18 भाई साहब छप गया। ये जो क्वेश्चन है भाई, ट्रीटी ऑफ वेना तुम्हारे पेपर में आने ही आना, 5 नंबर का तुम लिखवा के रख लो। ये जो ट्रीटी ऑफ वेना वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में आने ही आना, 110% गारंटी। तो ये तुम देख लो भाई, ये ट्रीटी ऑफ वेना वाला क्वेश्चन 5 नंबर का तुम्हारे एसएसटी के पेपर में छपना ही छपना, इस बात की गारंटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्रीटी ऑफ वेना 1815। इसमें तुम्हें बताना है 4-5 लाइन याद करना है कि इसको क्या कहता है, ड्यूक मेटरनिच ने ड्रॉ किया था 1815 में। ट्रीटी ऑफ वेना ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इसको ड्रॉ किया था, ट्रीटी ऑफ वेना को 1815 में। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना, 4-5 पॉइंट बना के लिखना। ठीक है, फिर तुम्हारा फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग के बारे में पता नहीं, देखो ये फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग है। इससे तुम्हारे पिक्चर को बेस्ट क्वेश्चन भी आया था कि फ्रेडरिक किसकी पेंटिंग है, तो ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है। इसमें हो क्या रहा था, इसके बारे में तुम्हें 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। 3-3 पॉइंट 3-3 मार्क्स के आ जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन, ये पेंटिंग याद रखना, ये फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग है। ठीक है, ये सब लोग जा रहे हैं एकदम यहाँ पर, ये ऐसे लेके खड़ा है, सब लोग जा रहे हैं रेवोल्यूशन लेके, मुकुट वगैरह गिरे हुए यहाँ पर, तो ये तुम देख सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारे भाई, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज, अगर तुमने ये मैथ वाली और साइंस वाली पेपर लीक वीडियो नहीं देख रहा भाई, गलती करोगे। क्योंकि भाई अगर हमने पीरियड टेस्ट का पूरा पेपर लीक कर दिया, इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इन दोनों वीडियोस को तुमने नहीं देखा, इन दोनों वीडियोस को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, चैनल में भी जाकर देख सकते हो। चैनल में जाकर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं मिड टर्म का, प्री बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स का पेपर लीक करने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना भाई, गलती करोगे। ठीक है, मैंने इस बोर्ड से भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे, तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी जब वीडियोस आएगी। क्लियर वाली बात है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों वीडियोस को तुम देख लेना, इन दोनों वीडियोस को मिस मत करना। ठीक है, ये तुम्हारा साइंस पेपर लीक और मैथ्स पेपर लीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे 3 पॉइंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये तुम्हारा हिस्ट्री में, मैं तुमको बहुत तोड़ के 9 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, इससे बाहर नहीं आना। हिस्ट्री वाला चैप्टर बहुत बड़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाने में स्कूल में ना, इस चैप्टर को स्कूल में पढ़ाने में टीचर को 1 महीना लग जाता है, 1 महीना लग जाता है टीचर को। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा एक लाइव प्रोसेस हो गया, एक ये वाला। तो इतना बड़ा चैप्टर 9 क्वेश्चन के अंदर खत्म कर दिया, बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बाहर आया भी नहीं, ना पिछले 2 सालों में आया ना इस बार आएगा। तो इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। तुम्हें ये टीचर नहीं बताएगा, तुम्हें प्रेम भैया ही बता रहे होंगे। क्लियर वाली बात है। ठीक है,
तुम्हारा सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में तुम्हें 3 पॉइंट याद करना है। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन किसने कराया, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने कराया, तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो तुम्हारा गुस्टी मजान ने कराई, ये तुम्हें। फिर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में तुम्हें पता नहीं, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिफिकेशन तुम्हारा यूनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन छपना ही छपना, अभी छप गया समझो पेपर में, तो ये यूनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटी है भाई, तुम लिखवा के रख लो तुम्हारे एसएसटी के पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, तो तुम लिखवा के रख लो भाई कि 5 नंबर का एसएसटी के तुम्हारे पेपर में ये यूनिफिकेशन वाला क्वेश्चन आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो फिर बता रहा हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो याद कर लेना इसमें। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ये यूनिफिकेशन वाला क्वेश्चन छोड़ना मत यार, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और दूसरा तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। फिर तुम्हारा डिफाइन तुम्हारा क्या, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। फिर तुम्हारा क्या, एलिगोरी, फेमिनिस्ट के बाद तुम्हारा एलिगोरी, एलिगोरी तुम्हारा क्या, वही जर्मनी और मेरीन जो थी एलिगोरी, भारत माता जैसे, तो भारत माता भी एक एलिगोरी है, जैसे हमने बोलता भारत माता को, भारत माता हमने मान के रखा भारत माता है, तो वो एलिगोरी, ठीक है। वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म का सेंस क्रिएट करता है जो, उसको एलिगोरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, रोमांटिसिज्म, और ये वो वाला रोमांटिसिज्म है, रोमांस वाला वो नहीं है, ये दूसरी चीज है, ठीक है, ये तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम्हारा कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन तुम्हें याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारा नेशनलिज्म, फिर तुम्हारे इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन याद रखना, फिर तुम्हारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, क्या चीज है, इस पे पिछले साल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है भाई, ये तो तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे भाई, क्या क्या है, ये चर्च है, क्या है, नहीं है, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बन गया, क्वेश्चन मिड टर्म लेवल तक ये बन सकता है, प्री बोर्ड में बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, इसको तुम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान में रखना, ये पिक्चर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हु वेयर मेरीन एंड जर्मेनिया, ठीक है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट ऑफ वे इन विच दे वेर प्रोप्रिएटेड, ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, सब समझो छप गया, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारे टीचर्स का, पीरियोडिक टेस्ट लेवल पे फेवरेट क्वेश्चन है, ये समझो क्वेश्चन छप गया, ये तो गारंटी है। ये जो क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, 3 नंबर का तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना, इस बात की गारंटी है। मैं तो ध्यान है, ऐसे मैं नहीं बोलता छप के, जब तक छपने वाला नहीं होता, तो ये क्वेश्चन छपने वाला पेपर में गारंटी के साथ, ठीक है। तो तुम देख लेना, ठीक है, 5 नंबर का। अब आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट हैपेंस इन इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830s इन यूरोप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में ही आता है जनरली ये मिड टर्म और बोर्ड लेवल पे आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम देख लेना। फिर तुम्हारा क्या है कि व्हाट आर द चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट रूल्ड बाय हिम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम 5 नंबर का आता है। व्हाट डिड नेशनलिज्म टेंशन इमर्ज इन बल्कन, भाई साहब छप गया, ये जो क्वेश्चन है भाई छपना है, इस बात की गारंटी है। अगर तुम्हारा प्री बोर्ड हो रहा है ये क्वेश्चन ना है, मतलब कि तुम्हारा पीरियड टेस्ट हो रहा है ये क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कन रीजन से क्वेश्चन आना ही भाई, इस बात की गारंटी है कि 5 नंबर का ये बल्कन रीजन वाला क्वेश्चन तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि भाई एकदम चैप्टर के लास्ट में ये बल्कन वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है टीचर्स का, तो ये चैप्टर के एकदम लास्ट में बल्कन रीजन में तुम्हारा टेंशन कैसे इमर्ज हुआ था 5 नंबर का, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा, ठीक है। तो बल्कन रीजन में तुम देख लेना, ये टीचर को पता है यार बच्चे लास्ट का चैप्टर कितना पढ़ते होंगे, तो ये तुम्हारे लास्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर वाला बल्कन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट पर उससे कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, भाई साहब वो गांधी जी, भाई साहब तो ये गांधी जी वाला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा नेशनलिज्म इन इंडिया का, ये तुम्हारा 16 नंबर तक का, ये मिड टर्म में ना, मिड टर्म की बात की जाए तो ये तुम्हारा 16 नंबर का आता है, ठीक है। तो मिड टर्म में तुम्हारा 16 नंबर का आता है, मिड टर्म का पेपर में लीक कर दूंगा जल्दी, टेंशन तुम्हें लेना नहीं, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिड टर्म का पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 नंबर का मिड टर्म के लेवल तक आता है। अब ये तुम्हारा सबसे पहले इसमें डिफाइन आता है, डिफाइन क्या, तुम्हारा रोलेक्ट एक्ट डिफाइन करने तुम्हें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत बार, ये रोलेक्ट एक्ट बहुत सारा छपता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकेंडरी तुम्हारा क्या, सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा क्या, बॉयकॉट। फिर तुम्हारा नेशनलिज्म का डेफिनेशन मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका तुम्हारा फोर्स्ड इक्विपमेंट जो लीडर्स को क्या कर रहे थे, जो तुम्हारे क्या फोर्स्ड इक्विपमेंट मतलब क्या, सेना में भर्ती करना जबरदस्ती करके, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हारा सेकंड नंबर तुम्हारा क्या, जानिया वाला भाई मैस्केयर, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है भाई, ये दोनों क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, ब्लैक कलर का जो मैंने लिख रखा, इस बात की गारंटी है भाई कि दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना, इस बात की गारंटी है। मैं तो फिर बता रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं भाई, ये पेपर में आना है। तुम्हारा नेशनलिज्म इंडिया से तुम्हारा 2 चीजें, पहला तुम्हारा क्या है, जानिया वाला बाग मैस्केयर, पहली चीज, दूसरा तुम्हारा क्या, सीमन कमीशन, ये दोनों में तुम्हें 3-3 पॉइंट याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स के तुम्हारे 3-3 पॉइंट आ जाएंगे, तुम्हारे कब हुआ कैसे हुआ, तो ये दोनों चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट, भाई साहब ठीक,
व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, पहला तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दूसरा तुम्हारा क्या, व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये दो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। पहला तुम्हारा क्या कि व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड व्हाई गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। दो मूवमेंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तुम ध्यान रखना। पहला तुम्हारा क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दूसरा तुम्हारा क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दो मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तुमको फिर बता रहा हूं। दो ही मूवमेंट है जिससे तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तीसरा मूवमेंट से नहीं आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दो क्वेश्चन इस बात की 100% गारंटी है भाई, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के तुम्हारे पेपर में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो एसएसटी का पेपर होगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन 3 और 4 तुम देख लो भाई, इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आने ही आना, इस बात की गारंटी मैं तुमको फिर बता रहा हूं। ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट और तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये दोनों क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता, इससे बाहर पेपर नहीं आता। ये दोनों क्वेश्चन से पेपर बनता है। मैं तुमको इतना बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आना ही आना भाई, इससे बाहर पेपर वो लोग दे भी नहीं सकते, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले क्या है, व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड व्हाई गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा व्हाट इज सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत 5 नंबर भाई, तुम 5 नंबर तुम पकड़ लो भाई, ये तुम्हारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा आना है, तो 5 नंबर तुम पकड़ लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है कि डिफाइन रोलेट एक्ट वगैरह, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, वही तो वही वाला पेज आ गया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब करना है 3 मार्क्स में। तुम्हारा क्या है साल्ट मार्च एंड वाई साल्ट, कि गांधी जी ने साल्ट मार्च क्या था और गांधी ने साल्ट को क्यों, जनरली क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि गांधी ने साल्ट को क्यों चुना। गांधी ने साल्ट को इसलिए चुना कि साल्ट से सबको फर्क पड़ता है, साल्ट गरीब अमीर कोई भी हो सब खाते हैं, नमक ऐसी चीज सब खाते हैं, इसलिए गांधी ने साल्ट को चुना। ये पूरे हिंदू मुस्लिम सबको यूनाइट हो जाए साथ में, कि साल्ट पे बात आ गई है भाई, ठीक है। गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सबको एकदम क्रिश्चियन वगैरह सबको यूनाइट हो जाए, देश एक हो जाए, अंग्रेज बाहर हो जाए, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो गांधी ने इसलिए शॉर्ट को चुना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा जनरली क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत में भाई साहब छप गया, खिलाफत मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, पिछले 2 सालों में लगातार, इस बार भी तुम्हारे पेपर में आने वाला है। प्रीवियस टेस्ट में तुम्हारे टीचर की मर्जी को दे सकता है, इस बात की गारंटी है। तो तुम देख लेना भाई, खिलाफत मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका तुम्हारा क्या है कि स्वराज मीनिंग फॉर प्लांटेशन वर्कर, तो ये 3 चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन तीनों को तुम देखना। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाई इंडियंस वेयर आउटग्रेड बाय लोअर रोल एक्ट, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है। ये क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर के तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आना, इस बात की गारंटी है। तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, व्हाई इंडियंस वेयर आउटग्रेड, आउटग्रेड मतलब कि गुस्सा हो गया बाय रोल एक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह तुम्हें इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, समझो छप गया। ये दोनों क्वेश्चन भाई, इस बात की मेरी गारंटी है भाई, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे एसएसटी के पेपर में छपने वाले 5 नंबर के, इस बात की गारंटी है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, दोनों क्वेश्चन की इस बात की मेरी गारंटी है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के एसएसटी के पेपर में छपने ही छपने, इस बात की गारंटी, ठीक है। तुम इसको ध्यान से देख लो। ये तुम्हारा क्या है, रोलेट एक्ट तुम्हारा पहला, और दूसरा तुम्हारा सत्याग्रह से क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। फिर तीसरा तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी कभी कभी आया था, जो तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंसिडेंट हुआ, तो ये भी तुम्हारे जनरली आया था। ये थोड़ा अंदर का लाइन एनसीईआरटी की लाइन से, मतलब बुक के बीच से, ये क्वेश्चन बुक के बीच से टीचर दे देते हैं, इंटरनल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट इज एन ऑफेंसिव इफेक्टिव सिंबल तो रेजिस्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स, भाई साहब छप गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, साल्ट मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तुम्हारा, तो देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, लिस्ट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट विच जॉइंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 19, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आने ही आने, इस बात की 100% गारंटी है, 5 नंबर का। तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, 5 नंबर के तुम्हारे पेपर में आने ही आने, इस बात की 100% गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा वुमेन के लिए क्या वुमेन ने क्या वर्क किया था, चिल्ड्रंस ने क्या वर्क किया था, और तुम्हारे कुछ लिबरल्स वगैरह ने क्या वर्क किया था। तो ये सारी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट है कि नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट इनका पार्ट क्या था, जनरली वुमेन का पार्ट क्या था नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इंडिया इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है, जनरली आता है, ठीक है। मैंने उतना इसमें फोर्स नहीं किया, क्यों नहीं फोर्स किया, क्योंकि मुझे पता है जनरली आता है, ठीक है। ये वाला ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, फिर हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज इन द एंटी कॉलोनी लिंक्ड विद एंटी कॉलोनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली आया था, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द मीन बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ पर किया था, गांधी जी ने सत्याग्रह तुम्हारे 3 जगह पर किया था। पहला तुम्हारा 1916 चंपारण बिहार में किया था, फिर तुम्हारा 1917 खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया था, और उसके बाद तुम्हारा क्या है कि 1918 अहमदाबाद गुजरात में किया था। ये 3 जगह तुम्हारे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जहां वो मिल वर्कर्स वगैरह प्लांटेशन वर्कर को हेल्प करने गया था। ये तुम्हें पूछ लेता है, तो ये तुम्हारा आता है, इतना अगर तुम कर लोगे भाई हिस्ट्री का गेम ओवर,
हिस्ट्री का गेम ओवर, अब तुम्हें हिस्ट्री नहीं पढ़ना, बस तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, इनफ है। तुम क्वेश्चन पलट लो, नोट कर लो, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लो गूगल से, भाई इतना कर लो कि हिस्ट्री का गेम ओवर। भाई तुम्हें हिस्ट्री नहीं करना, हिस्ट्री का गेम ओवर, हिस्ट्री इससे बाहर तुम्हारा हिस्ट्री में कुछ नहीं आना। हिस्ट्री में बिल्कुल तुम लेजेंड बन गए, लेजेंड बन गए, इस बात की गारंटी, इससे बाहर तुम्हारा कोई ना महारत हासिल हो चुकी है तुम्हें हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर, जो तुम्हारा डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है भाई, पर बहुत सारे नंबर का आता है। हमने पूरा हिस्ट्री और सिविक्स खत्म कर लिया, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर, फिर हम लोग जियोग्राफी करेंगे। पहला तुम्हारा डेवलपमेंट चैप्टर छोटा है पर नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम्हारे 10 नंबर का ये तुम्हारे आता है मिड टर्म के पेपर में। तुम्हारा जो मिड टर्म का पेपर होता है, मिड टर्म का जो तुम्हारा पेपर होता है, इसमें तुम्हारा 10 नंबर का पेपर ये आया था। ठीक है, इसमें तुम्हारा पहला है कि डिफाइन। ठीक है, डिफाइन तुम्हारा क्या है, डेवलपमेंट डिफाइन करने आना चाहिए तुम्हें। फिर तुम्हारा क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डेफिनेशन आना चाहिए। पर कैपिटा इनकम तुम्हारा होता क्या है, मैं तो क्लियर कर देंगे आगे, कि तुम्हारा टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में तुम्हारे मान के चलो 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों का इनकम और जितने लोग हैं उनका पॉपुलेशन, मान लो चलो 100 लोग मिलकर 50,000 कमाते हैं, तो 50,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं और 100 लोगों का इनकम, तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन 100 लोग हैं। तो ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये तुम्हारा पर कैपिटा इनकम हो गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए समझाया। उसी को एवरेज इनकम भी हम लोग बोलते हैं, एवरेज इनकम भी सेम होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तुम्हारा क्या होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा IMR का डेफिनेशन भी तुम्हें पता नहीं, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का डेफिनेशन तुम्हें फुल फॉर्म आ जाता है। तो HDI का तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और IMR का इन्फॉर्म मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद तुम्हारा क्या, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो तुम्हारे जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं किसी भी कंट्री। उसके बाद तुम्हारा लिटरेसी रेट के कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी चीजें का डेफिनेशन तुम्हें पता नहीं। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट। भाई साहब छप गया ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब की 100% गारंटी कि 3 नंबर का तुम्हारे एसएसटी के पेपर में ये आना ही आना, फॉर श्योर 100% गारंटी। 3 नंबर का कोई रोक नहीं सकता भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई 3 नंबर का कोई नहीं रोक सकता। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी है। तो मजाक नहीं करा, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। मैं तो फिर बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि एसएसटी की पूरी चारों बुक से एक क्वेश्चन उठा लो कि तुम्हारा ये पेपर में आने ही आना है, मैं इस क्वेश्चन का भी नाम लूंगा। मैं फ्रेडलिज्म से नाम लूंगा कुछ क्वेश्चन का, जो तुम्हारा क्या है कि 5 की फीचर्स ऑफ फ्रेडलिज्म। लेकिन उसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में इकोनॉमिक्स से आता है तो ये क्वेश्चन है। तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन डेवलपमेंट और गोल्स ऑफ डिफरेंट। तुम्हारा बोर्ड ले लो, प्री बोर्ड ले लो, जिस लेवल पे भी तुम बात करो भाई ये क्वेश्चन आएगा। किसका डेवलपमेंटल गोल। अब डेवलपमेंटल गोल क्या चीज होता है, अब तुम्हारा तो अब जैसे तुम हो तो तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल क्या है कि भैया मेरे 98% आ जाए एक बार, तो वो तुम्हारा डेवलपमेंट। मेरा डेवलपमेंट गोल क्या है कि मैं बच्चों को जरा बच्चों को पढ़ाऊं, मेरे वीडियोस मतलब कि बहुत सारे बच्चे देखे, मिलियंस में बच्चे देखे, देख ही रहे, ऐसा नहीं है। तो मेरा डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है। ठीक है, अब कोई फार्मर रहेगा तो कोई फार्मर का डेवलपमेंट गोल क्या होगी, उसकी खेती अच्छी हो जाए भाई, ये है ना। कोई बिजनेसमैन रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि बिजनेसमैन सोचेगा कि नहीं मेरा बिजनेस इस बार अच्छा जाए, मेरे जितने क्लोथ से सारे सेल हो जाए, तो वो चाहेगा। तो सबके डेवलपमेंट गोल अलग है। कोई एकदम अमीर घर की लड़की तो वो क्या चाहेगी कि उसको अब्रॉड बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए मिले, तो वो चाहेगी। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे किसके किसके देखने मैं तो बता रहा हूँ। पहला तुम्हारा क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन मतलब तुम्हारा क्या कि जो तुम्हारा सिटीज में रहता है, तो अनएम्प्लॉयड यूथ, तो वो क्या चाहेगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो उसका डेवलपमेंट गोल। उसके बाद तुम्हारा ए बॉय फ्रॉम, तो पूछेगा कि ए बॉय व्हाट इज द डेवलपमेंटल गोल फ्रॉम अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली। रिच फैमिली का क्या है कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई वगैरह कर ले। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा तुम्हारा क्या है, एक गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, दोनों का डेवलपमेंट गोल सेम होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा विलेज। अब वो आदिवासी क्या चाहेगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसके बच्चे स्कूल जा सके, ये दो तीन चीजें चाहेगा वो। उसके बाद तुम्हारा लैंडलेस लेबर फ्रॉम रूरल एरियाज, ये क्या चाहेगा, इसकी जो वेजेस होते हैं, वेजेस मतलब सैलरी जो होती है वो बढ़ जाए। इसके बाद तुम्हारा क्या है कि फार्मर्स वगैरह, पंजाब में जो फार्मर्स रहते हैं तो वो चाहेंगे उनके इरिगेशन वगैरह फैसिलिटी बढ़ जाए, उनको सरकार कुछ सुविधाएं दे दे। उसका तुम्हारा क्या देखो कुछ भी चाह सकते हैं, उनके बच्चे स्कूल जा सके, वो भी तुम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सब तो डेवलपमेंटल गोल है। तुम बन के तो सोचो ना, तुम फार्मर बन के सोचो कि तुम क्या चाहोगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा क्या है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स, तो क्या चाहेंगे भाई कि हर साल रेन हो जाए बढ़िया वाली, और सरकार कुछ सुविधाएं दे दे, जिस साल रेन नहीं होती उस साल सरकार पैसे दे दे, वो चाहेंगे। तो ये तुम्हारे डेवलपमेंट गोल, ये 3 नंबर का भाई कंफर्म कर लो, ये क्वेश्चन आने हैं। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है। अब जो मैं अपने टाइम में था यार, मैं जब क्लास 10 में था, मैं तो वो बता रहा हूँ, तो मैं अपने क्लास 10 के पूरे क्लास 10 के चारों हमारे सेक्शन थे ABCDE, सब में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था एसएसटी। मेरे बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 एसएसटी में आ चुके थे। क्यों मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं इनिशियली बहुत वीक हुआ करता था। मेरी आदत थी कि हर चीज पॉइंट वाइज लिखना। मेरे को किसी टीचर ने बोला था कि भाई जो भी लिखो एसएसटी में पॉइंट वाइज लिखो, और एसएसटी में मुझे महारत हासिल हो गई। सारे बच्चे लाइन बाय लाइन करके लिखते थे, मैं पॉइंट वाइज लिखता था, मेरे पूरे अच्छे नंबर आ रहे थे एसएसटी में। तो कभी भी एसएसटी में लिखना पॉइंट वाइज लिखना, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एसएसटी में खुद टॉपर है, जो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और मैं एसएसटी 6 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो इस बात की गारंटी है भाई कि एसएसटी में जो दे रहा हूँ मैं, एसएसटी में जो मेरे पास पोटेंशियल है,
भाई वो किसी के पास नहीं, मुश्किल है, क्योंकि इस एसएसटी तुम्हें तभी समझ में आएगी, तभी याद होगी जब तुम आंसर पॉइंट वाइज देखोगे। अगर तुम पैराग्राफ के चक्कर में पड़े भाई, हो गया काम, हो गया काम, कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो तुम याद रखना, ठीक है। हम लोग आते हैं यार, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम्हारी 3 टाइप की होती है। पहला तुम्हारा क्या होता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला तुम्हारा होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा तुम्हारा क्या होता है, टर्शियर। अब मैंने क्यों लिखा, मैंने इसलिए इसको लिखा कि मुझे बताना है तुम्हें प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, मान के चलो किसी को फार्मर है, ये तुम्हें फार्मर दिख रहा होगा, अब इसने फार्मिंग करी, तो ये फार्मिंग जब करे, जो फसल बो रहा है, ये जो फसल बो रहा है, ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में तुम्हारा क्या होगी, जब ये कंपनी में गया पैक होने के लिए, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जब तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, जो तो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो गया पैक होने के लिए। अब जो टार्शियल, जब उसको ऑटो से ढोया जाएगा, जब उसको ऑटो से दुकान तक ढोया जाता है, वो टार्शियल में आ जाएगा। तो ये 3 चीजें होती है तुम्हारी। प्राइमरी मतलब कि किसान ने खेती करी, सेकेंडरी मतलब तुम्हारा क्या कि तुम्हारा ये तुमने कंपनी में पैक होने के लिए गया। तीसरा तुम्हारा टर्शियल, जो ऑटो से तुम्हारा क्या कि इधर उसको ढोने के लिए, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में तुम्हारा टर्शियल होगा, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया तुम्हारा टर्शियल, ठीक है। फिर व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज। अब ये जो क्वेश्चन भाई छप गया, इस बात की गारंटी है भाई, इस बात की 100% गारंटी कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे एसएसटी के पेपर में 5 नंबर का आने वाला है, इस बात की गारंटी है। 5 नंबर का भी आ सकता है जब एक्सप्लेन करने आएगा, और नहीं तो भाई ये 3 से 2 नंबर का आता है जनरली, अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो वाली बात है। तो ये जो क्वेश्चन भाई, इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे पेपर में आएगा। इसमें तुम्हारा होता क्या, मैं तुमको बता रहा हूं। इसमें तुम्हारा क्या, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया क्या होता है वर्ल्ड बैंक का क्लासिफाई कंट्री का, तो वो तुम्हारा पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जैसे कि उसने देखा कि इंडिया है, तो इंडिया में 150 करोड़ की आबादी, तो 150 करोड़ की आबादी, तो उनका इनकम कितना होगा, इतना होगा। तो इनकम को क्या करेंगे, वो 150 करोड़ की आबादी से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, उसको कंपेयर करके वो कंट्री निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, क्लासिफाई करता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इज द इनकम, पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड बाय टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन, और इसी को एवरेज इनकम भी बोलते हैं। स्कूल वाले तुम्हें बताएंगे नहीं, इसी को एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एवरेज इनकम, अलग से पूछते हैं, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम अलग से पूछ देता है। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, इसी को एवरेज इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम और एवरेज, AVERAG, एवरेज इनकम भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, दोनों को इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग आगे आते हैं, ये क्वेश्चन व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज एवरेज, ये भी क्वेश्चन बोलते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन, ये जो पर कैपिटा, ये जो रिलेटेड, ये पर कैपिटा इनकम, इस पर 100% गारंटी है भाई कि 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आने ही आने, इस बात की गारंटी है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम वाला क्वेश्चन है, ये तुम ध्यान से देख लो भाई, इस बात की 100% गारंटी कि तुम्हारे पेपर में 3 नंबर का आना ही आना। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, क्योंकि भाई बोर्ड लेवल तक, पिछले साल बोर्ड में आया था पर कैपिटा इनकम वाला क्वेश्चन। तो भाई इसको हल्के में मत लेना, मैं तो वो बता रहा हूं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर लीक वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान से रख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, वही वाला पेज है ये तो, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है कि इन विच इन व्हाट रेस्पेक्ट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी। यहाँ देखो, ये जो थोड़ी हैंडराइटिंग अजीब है, यहाँ लिखा हुआ यूएनडीपी लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये यू है, फिर से ही लिख दो ना यार, क्या है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ यूएनडीपी। तो यूएनडीपी एक हेल्थ, ये क्राइटेरिया है, मतलब ये एक तरीके जैसे वर्ल्ड बैंक था ना पिछले बार की, क्राइटेरिया क्या यूज करता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी टू मेजर द डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डेवलपमेंट के, और द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और डिफरेंट क्या है जो वर्ल्ड वाइड यूज बैंक, तो मतलब ये करता है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पर कैपिटा इनकम करता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पर कैपिटा। ये क्या करता है, ये देखता है कि किसी भी कंट्री को मेजर करने से पहले ये देखता है हेल्थ कैसा है कंट्री का, उसके बाद तुम्हारा एडुकेशन कैसा है कंट्री में, और तुम्हारा क्या इनकम कैसी है कंट्री में। मतलब कि इनकम तो बाद में देखता है भाई, पहले हेल्थ और एडुकेशन भी देखता है कि लिटरेसी रेट कितने, हेल्थ कैसा है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इन पार्ट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारी चीजें देखता है। मैंने जो स्टार्टिंग में तुम्हें डेफिनेशन बताई, तो ये सारी चीजें जनरली देखता है। कहां गई ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा, ये मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर का तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आना, इस बात की गारंटी है। ये जो क्वेश्चन है भाई, पिछले साल बोर्ड में आया, उससे पिछले साल बोर्ड में आया, तुम्हारे प्री बोर्ड में आया, भाई कहीं ऐसा नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन नहीं ऐसा, ये जो क्वेश्चन है, इस बात की मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में ये आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी है।
तो फिर बता रहा हूं भाई पिछले साल बोर्ड में आया, उससे पिछले साल बोर्ड में आया, उससे साल पिछले साल बोर्ड में आया, मतलब रिपीट पे रिपीट हुए जा रहा है क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, तो ये 5 नंबर तुम लिखवा लो भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बता रहा हूँ। किसी भी टीचर तुम पढ़ोगे ना भाई तो वो तुम्हें बताएगा सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, पर ये जो क्वेश्चन है भाई मैंने अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस में देखा ये बार बार रिपीट हुआ है, ये बार बार रिपीट हुआ और ये तुम्हारे आने वाला है भाई। मैं तो क्लियर कर दूं, तुम्हें प्रेम भैया छोड़ के ये बात कोई नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैं तो गारंटी दे रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला पेपर में, इस बात की गारंटी इस साल भी तुम्हारे बोर्ड में हो सकता है आ जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से आ रहा है। मैं तो बार बार फोर्स करूँ, इसको तुम देख लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम तुम्हारा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, अब फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स और सर्विसेज, उसकी जीडीपी का भी यही फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का भी यही डेफिनेशन होता है। तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो होता है, जो तुम्हारा जीडीपी होता है, जीडीपी जो तुम्हारा होता है उसका भी यही डेफिनेशन होता है कि तुम्हारा क्या है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री आर जनरली डिटरमाइंड बाय, पहला तुम्हारा क्या पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्या तुम्हारा एवरेज लिटरेसी लेवल, और तुम्हारा क्या हेल्थ एंड स्टेटस। सारी चीजों पर ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एमसीक्यू टिक हो जाएगा, एमसीक्यू कर रहा है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्रीज हैव बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे श्रीलंका में क्या है ना कि तो तुम्हारा थोड़ा ना कि यहाँ मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, थोड़ा लिटरेसी रेट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा श्रीलंका में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है तुम्हारा, ठीक है, इंडिया से, ठीक है। बोलने तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा ये ऐसा बुक में दिया हुआ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब बुक के टेबल में दिया हुआ, ठीक है, मैंने वहां से देख के निकाला। उसके बाद तुम्हारा एज्यूम देयर इज ए फैमिली। अब तुम्हारा बोला देयर इज ए 4 फैमिली। अब देखो भाई यहाँ मैथ लगने लगी तुम्हारी है इकोनॉमिक्स में, तुम्हारे बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देना, बोर्ड में आता है एमसीक्यू, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, एज्यूम देयर आर 4 फैमिली, 4 फैमिली है। द एवरेज इनकम ऑफ दीज फैमिलीज ₹5,000। अब तुम्हारा एवरेज इनकम दिया हुआ है, एवरेज इनकम तुम्हारा क्या दिया हुआ कि 5,000 रुपीज दिया हुआ, ठीक है, 5,000 रुपीज दिया हुआ। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ 4 फैमिलीज इज 4,000, 7,000 एंड 3,000, व्हाट इज द इनकम ऑफ 4th फैमिली। अब मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल इनकम, एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम। इसमें फॉर्मूला नहीं लगता, मैं तो फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला पूरी इकोनॉमिक्स में, वो ये वाला मैंने पिछले साल भी समझाया, बोर्ड में आया। इसमें तुम्हारा क्या है कि 4 फैमिली की इनकम को हमें जोड़ना रहता है, तो 4 फैमिली की इनकम को हमें जोड़ना रहता है, 3 फैमिली का इनकम दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एवरेज इनकम क्या होता है तुम्हारा कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम हम लोग जोड़ते हैं। तो पहला तुम्हारा 4,000 है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं 4,000, 7,000 और 3,000, तो 4 7 11,000 और 3,000, तो मतलब 14,000 तुम्हारा टोटल हो गया इनका टोटल एवरेज इनकम, ठीक है, 3 फैमिली का। और एक फैमिली हमें दी भी नहीं है, मतलब कि चौथी फैमिली का X हो गया। 3 ही फैमिली दी हुई है यार, 4,000 एक दिया हुआ, एक 7,000 दिया हुआ है और एक 3,000 दिया हुआ। 4th फैमिली का पूरा नहीं पता, मतलब X होगा, ठीक है। और टोटल फैमिली कितनी है तुम्हारी, 4, टोटल 4, तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। और एवरेज इनकम भी हमें दिया हुआ, एवरेज इनकम तुम्हारा कितना, 5,000, ठीक है, 5,000 दिया हुआ। अब इसको तुम क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 28,000 हो जाएगा, यहाँ से माइनस, तो मतलब कि x की वैल्यू यहाँ तुम्हारी हो जाएगी 6,000। तो 6,000 यहाँ तुम्हारी 4th फैमिली की इनकम है, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ तुम्हारा 6,000 आ जाएगा। तो ये 6,000 तुम्हारा आंसर है, क्योंकि तुम्हारा इकलौता एक मैथमेटिक्स लगती है जो इकोनॉमिक्स में लगती है, मैंने तो बता दिया, ठीक है। इसके बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुम्हारे मिड टर्म के करीब 14 नंबर का आता है भाई। इसमें मिड टर्म में वेटेज थोड़ा ज्यादा आता है इसका, ठीक है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें तुम्हारा क्या यानी इसमें तुम्हारा सिर्फ जॉब भरा हुआ है, सिर्फ जॉब भरा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले क्या, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भाई, 3 नंबर का तुम्हारे पेपर आने से गारंटी है। ये क्वेश्चन तुम देख लो, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना भाई, 3 नंबर का समझो आ गया तुम्हारे पेपर में, ये तो गारंटी है। तो एसएसटी के पेपर है भाई, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन, ये 3 नंबर का तुम्हारे पेपर में आ गया, समझो, इस बात एक गारंटी है। तो फिर बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो मैं लिखना है, द कंडीशन वेयर समवन इज विलिंग टू जॉब एंड वांट टू डू जॉब बट देयर इज नो जॉब, दिस सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तुम्हें लिखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तुम्हारा 2 नंबर का आता है, तुम्हारा क्या डेफिनेशन तुम्हारा आता है 2 नंबर का आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा क्या, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तुमने आइसक्रीम वाला देखा है, अभी गर्मी के टाइम है तो भाई आइसक्रीम वाले की पूरी मतलब चल रही है एकदम, पूरे आइसक्रीम बिक रहे हैं उसके। जैसे ही ठंड आ जाएगी तो आइसक्रीम वाला नहीं बेच पाएगा आइसक्रीम, तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा बेचारा। तो वही तुम्हारा, इसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। गर्मी में आइसक्रीम बेच ली अच्छी तरीके से, तो और ठंडी में नहीं बेच पाई। तो द कंडीशन वेयर समवन इज डूइंग समथिंग इन ए पर्टिकुलर सीजन एंड द सीजन पासेस and someone is unable to do the work
दिस सिचुएशन इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने ये बनाकर डेफिनेशन बताया क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये टीचर्स के बेसिस पे बनता है। मैंने खुद बनाया, मैं खुद जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तब मैं डेफिनेशन बना के बता रहा, भाई मजा ने एक नंबर कट नहीं सकती, क्योंकि ये वाली ये बुक के बीच की लाइन से बताई थी, बुक की लाइन इसमें है नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको बना के बताया, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको तुम देख लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड तुम्हारा भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है भाई। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 5 नंबर का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो ये जो क्वेश्चन तुम देख लो भाई, एकदम ध्यान से देख लो, ये जो क्वेश्चन है भाई 3 नंबर का तुम्हारे पेपर में आना ही आना है, तुम्हारा पीरियड टेस्ट में पेपर में आना है, इस बात की गारंटी है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 का आएगा, ऐसे तुम्हारा 3 का आएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा तुम्हारा, अब डिफरेंस तुम्हें करना कैसे है भैया, तो डिफरेंस तुम्हें ऐसे करना है कि तुमने ऐसे पकड़ा, तुमने एक तरफ बोला कि भैया मैं डिस्गाइज बताऊंगा, दूसरी तरफ ओपन बताऊंगा, तो दोनों अनएम्प्लॉयमेंट का तुमने ये पॉइंट वाइज में कर दिया, यहाँ भी पॉइंट वाइज ले लिया, तो यहाँ पॉइंट वाइज में तुमने कहीं नहीं कि पैराग्राफ लिखते चलो, नहीं पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इस तरीके से तुम ऐसे करोगे, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इस तरीके से तुम पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे टोटल डिफरेंस करना है। इसमें होता क्या, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम ही नहीं, कोई अगर लेबर है तो द सिचुएशन वेयर देयर इज नो वर्क अवेलेबल फॉर द लेबर इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा तुम्हारा क्या, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जब क्या मान के चलो मुझे घर बनाना है, अब मुझे घर बनाना, अब मैंने क्या 4 आदमी को काम पर रखा, अब मैंने देखा यार दूसरे दिन कि मुझे तो 2 ही आदमी का काम है, 2 आदमी तो बेकार के बैठे हुए, तो मैंने उनको 2 दिन रखा, तीसरे दिन मैंने बोला कि यार तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ। तो इसको डिस्गाइज बोलते हैं, मतलब काम करके हाथ तो लगा पर मुंह ना आया, मतलब कि तो काम में मिल गया उनको काम, उसके बाद उसको मैंने हटा दिया, तो उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंस करने आना। उसके बाद तुम्हारा क्या कि व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर, टार्शियल TERTIL टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, और तुम्हारे इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन हमने बोर्ड लेवल पे छप गया, इस बात की गारंटी। बोर्ड का तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारा टर्शियल सेक्टर वाला। तो ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में आने की बहुत ज्यादा गारंटी है इसकी, ठीक है। इसको तुम देख लेना, 3 नंबर का आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और डिफरेंस करना तो पॉइंट में करना, मैंने तुमको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया कि तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि 4 को रखा, 2 को हटा दिया बाद में। उसको तुम्हारा क्या है कि एक्सप्लेन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने तुम्हें बताया कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, इसमें भी मैंने बताया। उसको तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सेक्टर एंड तुम्हारा अनऑर्गेनाइज्ड। भाई साहब छप गया, इस बात की 1000% गारंटी है भाई कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आने ही आना है। ये जो क्वेश्चन है भाई इस बात पे तुम लिखवा के ले लो, तो 100% गारंटी है भाई इस बात की कि ये क्वेश्चन तुम्हारा आना है। तो ये जो क्वेश्चन है कि तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, भाई ये क्वेश्चन को तुम हल्के मत लो। ये जो क्वेश्चन है भाई इस बात की मेरी 100% गारंटी है कि तुम्हारे एसएसटी के पेपर में ये 5 नंबर का आना ही आना, इस बात की गारंटी है भाई। तो मजाक हमें मत लेना ये क्वेश्चन ना भाई, इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पूरा क्वेश्चन नहीं, पर पूरी एसएसटी के तुम बुक ले लो भाई, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे नजर पे क्या हर बार होता है ऐसा। तो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है भाई, इसमें तुम्हारा क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज मतलब पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज मतलब पब्लिक सेक्टर, और तुम्हारा क्या है कि अनऑर्गेनाइज मतलब प्राइवेट। ऑर्गेनाइज मतलब तुम्हारा क्या, गवर्नमेंट, तुमने सुना गवर्नमेंट जॉब, तो उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब को तुम्हारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब पब्लिक, मतलब इसको गवर्नमेंट से भी लिया है, गवर्नमेंट, ठीक है, GOV, गवर्नमेंट वाला तुम्हारा होता है पब्लिक सेक्टर, और तुम्हारा अनऑर्गेनाइज जो रहता है वो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर। इसको भी तुम्हें उसी तरीके डिफरेंस करना है। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, इस बात की मेरी गारंटी है भाई, ये 5 नंबर का तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आना ही आना, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं तुमको फिर बता दूं, ये जो क्वेश्चन है भाई इसको तुम बिल्कुल भी हल्के मत लेना, इस बात की 100% गारंटी है भाई कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा 100%, ठीक है। इसको तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन व्हाई वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नीड्स प्रोटेक्शन। भाई साहब ये क्वेश्चन भी भाई, ये कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, कोई ऐसा साल नहीं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि तुम्हारा पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि तुम्हारे जैसे स्कूल वगैरह हो गया, तो जो प्राइवेट नहीं रहता उसको प्रोटेक्शन उससे ज्यादा काम कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात की 100% गारंटी है भाई। फिर मैं तुमको बोल रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन इस बात की 1000% गारंटी है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आने, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को तुम देख लो भाई, इन दोनों क्वेश्चन में इस बात की मेरी गारंटी है भाई, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के तुम्हारे एसएसटी के पेपर में आने ही आना, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ये दोनों क्वेश्चन पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को तुम ध्यान देना, 5-5 नंबर के, 5-5 नंबर के भाई आने वाले, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते। पिछले साल भी मैं यहीं खड़ा होकर यही सारी चीजें बोल रहा था, और बोर्ड में पेपर आया और सारे बच्चे भाई बिल्कुल टॉप किए। मैं तुमको बता रहा हूं, इंडिया टॉपर हमारे चैनल से आ गया था, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ सारे बच्चे, मैं पिछली बार भी यही खड़ा होकर, तो ये वीडियो तुमने नहीं देखे जाके देख लेना, इंडिया टॉपर हमारे चैनल से आया हुआ। तो पिछली बार मैं खड़ा होकर बोल रहा था सारे पेपर क्वेश्चन पेपर में छपे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या है कि द वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू एग्री? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तुम देख लेना भाई, सही क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग नरेगा 2000। नरेगा तुम्हारा क्या है? नरेगा तुम्हारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये महात्मा एमजी नरेगा भी इसको बोलते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, एमजी नरेगा बोलते हैं, जनरली नरेगा बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना भाई, इस बात की 100% गारंटी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये भी छपना, इसको भी तुम हल्के मत लेना। तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट नरेगा वाला, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है उसका तुम्हारा क्या है कि कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और अनप्रिविलेजिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें क्या वर्क सिक्योरिटी मिलती है, तुम्हारी छुट्टियां मिलती है वहां पर, तो ज्यादा वर्क नहीं कराया जाता है। यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा वर्क फ्लोस होता है, तो वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, तुम्हें बताना इतना अगर तुम कर लोगे, इसमें तो भारत से। उसके बाद तुम्हारी कुछ एमसीक्यू वगैरह, तो एमसीक्यू में तुम्हारा क्या क्या आ सकता है इसमें, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वूनरशिप। वूनरशिप किसका? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है तुम्हारा कि प्राइवेट वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हें वूनरशिप के बेसिस पर तुम्हें बताना रहता है कि गवर्नमेंट है कि तुम्हारा प्राइवेट है, ठीक है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, वो वूनरशिप के बेसिस पर तुम्हें बताना रहता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या, तो ऑन द बेसिस ऑफ वूनरशिप में हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर मोस्टली नेचुरल प्रोसेस इज डैश सेक्टर। प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो खेती वगैरह करते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस जो करते हैं वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर तुम्हारा क्या है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो ये तुम्हारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद तुम्हारा क्या कि इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शियर सेक्टर इन 13-14 बिटवीन 60 to 70%। ये तुम्हारा ग्राफ एक बुक में दिया, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि बुक के ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हारी, ये दो नंबर का तुम्हारे ए, बी और सी। तो इतना अगर तुम कर लोगे तुम्हें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में महारत हासिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर, जो तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, मैं तो पहले बता रहा हूँ, बहुत फेवरेट चैप्टर सीबीएसई का, ठीक है। पहला तुम्हारा इससे तुम्हारे 12 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं मिड टर्म में। इसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तुम्हारा डिफाइन करना आता है, डिफाइन रिसोर्स कि व्हाट इज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई रिसोर्स वाला, ये सब जो सब छप गया पेपर में, इस बात की गारंटी है। ये रिसोर्स वाला क्वेश्चन है, इस बात की गारंटी है भाई ये तुम्हारे पेपर में आना ही आना है। तुम्हारा क्या था, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है तुम्हारा कि द थिंग्स दैट सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है, पहले ये चीज। उसके बाद तुम्हारा क्या है, दूसरा तुम्हारा था सॉइल इरोजन क्या होता है, डेफिनेशन। उसके बाद तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है भाई। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारे गारंटी है भाई पेपर में आ नहीं आना। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन तुम देख लो भाई, 3 नंबर का तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना भाई, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये 3 नंबर का भाई तुम्हारे पेपर में आना ही आना है, इस बात की 100% गारंटी है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है भाई 3 नंबर का तुम्हारे पेपर में आना ही आना भाई, इस बात की 100% गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, 3 नंबर समझ लो, 3 नंबर पकड़ लो इसके तुम, ठीक है। सेकेंडरी तुम्हारे ये दो मार्क्स का होता है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज सॉइल। उसका तुम्हारा क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन का डेफिनेशन, उसके इतना डेफिनेशन। उसका तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब एजेंडा 21, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे आ जाता है, इंपॉर्टेंट तुम्हारा। उसका तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब रियो दे जेनेरियो और समिट 1992, ये भी तुम्हारा होता है। ये तुम्हारा एक सम्मित हुआ था कि किस तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट करना, तो वो तुम्हारा होता है। इसका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारी बुक में एक लाइन दी हुई है, इसको देखना पड़ा, मतलब तुम्हारे बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तुम्हारा एजेंडा 21 करके भी एक पैराग्राफ दिया हुआ, और तुम्हारा क्या है कि रियो जेनेरियो और समिट करके भी तुम्हारा एक पैराग्राफ दिया हुआ, तुम्हारी तुम बुक में देखोगे, तो ठीक है। तो ये दोनों चीज तुम देख लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, 3 पॉइंट तुम्हें हर सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, 3 नंबर का। पहला तुम्हारा ब्लैक सॉइल, दूसरा तुम्हारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल तुम्हारे 2 टाइप के होता है, एक तुम्हारा खांदर और एक तुम्हारा भंगर। खांदर तुम्हारा क्या है, न्यू एलुवियल है, और भंगर ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। तो तुम्हें देखना उसका तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या है, उसका एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है, सॉइल क्या होता है। देखो सबसे पहले एरिड सॉइल क्या होता है, ठीक है, कोई भी सॉइल लो, मान लीजिए एलुवियल सॉइल, तो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, टाइप में तो एलुवियल में ही होती है, तो क्या होता है, व्हाट इज एलुवियल सॉइल, वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। दूसरी बात, वो कहाँ पाया जाता है, उसमें क्या क्या उगाया जाता है, ये 4 चीजें तुम्हें पता होंगी, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि लेटराइट सॉइल, उसका तुम्हारा रेडियल सॉइल और तुम्हारा पोरस सॉइल, ये 5 टाइप के सॉइल होते हैं, इतने ही तुम्हें याद करना है। सबके बारे में 3 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है वो भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, भाई इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं भाई, सुबह से मैं तुम्हारे लिए लेक्चर ले रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं आगे पेपर लीक करूं तुम्हें पेपर लीक मिलेगा नहीं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। सेकेंडरी भाई, अगर तुमने पेपर लीक नहीं देखी साइंस वाली या मैथ वाली, तो भाई गलती कर रहे हो,
क्योंकि भाई इससे पेपर तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला। इन दोनों को तुम देख लो, अच्छे से एक क्वेश्चन करना भाई, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, पता है, गारंटी। इन दोनों क्वेश्चन को तुम देख लो, चैनल पे जाओ यार, देखो तुम्हारे लिए यही वीडियोस है सारी, तो चैनल पे जाकर तुम देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, चैनल पर तुम जैसे ही जाओगे इन दोनों वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं तुम गारंटी दे रहा हूँ, तुम अपने क्लास के, तुम्हारे पूरा क्लास पीछे, तुम आगे अपने क्लास में, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया ही है कि तुम्हारे जैसे एवरेज बच्चों को, जितने भी एवरेज, टॉपर को इंडिया टॉपर बनाना, एवरेज को टॉपर बनाना, ये मेरा काम है, ये गारंटी है भाई। तो मैं एकदम चाहता हूँ यार कि मेरे चैनल का हर एक बच्चा टॉपर बन जाए, मेरी यही सोच है, इस बात की गारंटी, इसलिए मैं सब्सक्राइब करने बोलता हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। एंड बाय वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भाई, पेपर में छपते रहता है, तो इसको तुम देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का। उसका तुम्हारा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, भाई साहब छप गया, इस बात की 100% गारंटी है भाई कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 3 नंबर का, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में आने ही आना है, इस बात की गारंटी है। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये तुम्हारा आता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो तुम्हारा के जो खत्म नहीं होता कभी, जो तुम्हारा एक्सॉस्ट नहीं होता, तो वो रिन्यूएबल है, और जो खत्म हो जाता है वो जैसे सनलाइट, और सनलाइट तो कभी खत्म नहीं होगी, तो वो तुम्हारा रिन्यूएबल है। और तुम्हारा नॉन, जैसे पेट्रोलियम, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का आता है तुम्हारा डिफरेंस। इसी तरीके से तुम टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस करोगे, ऐसे तुमने ले लिया, अब तुमने ले लिया, एक तरफ रिन्यूएबल है, एक तरफ तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल, तो इस तरीके तुमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन कर दिया पॉइंट्स में, ठीक है। इस तरीके से करोगे, ठीक है, इस तरीके से करोगे। आगे तुम्हारा क्या है कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो पहले तुम्हारा गली इरोजन होता है, दूसरा तुम्हारा स्ट्रीट इरोजन होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है, ये तुम्हारा होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में कौन कौन से स्टेप्स होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको तुम देख लेना। आगे आते हैं भाई साहब हम लोग, आगे तुम्हारा क्या, नेम द 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप व्हिच आर मेनली ग्रोन इन इट, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन river deltas and eastern coast of the of 3 main of this soil, and what 3 main features of this soil। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है भाई, इस बात की 100% गारंटी है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में आने ही आने, इस बात की 100% गारंटी। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, 5 नंबर के तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आने ही आने भाई, इस बात की 100% गारंटी है। मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा, ये दोनों क्वेश्चन भाई इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में आने ही आने 5 नंबर के। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारे, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, इनसे ये नहीं आएगा ऐसा होनी चाहिए, हर टीचर के दिमाग में ये क्वेश्चन रहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों, ये हर टीचर के दिमाग में रहते हैं, देना ही देना है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लो भाई, आना ही आना तुम्हारे पेपर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि देखो, पहले ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। नेम द 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। मैंने क्या बोला था कि ब्लैक सॉइल है तो ये कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो तुम बताओगे भाई कहां का पाया, तुम्हारा गुजरात में पाया जाता है, तुम्हारा तमिलनाडु वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद तो विच क्रॉप मेनली ग्रोन इन इट। अब तुम्हें पता होगी कॉटन COTTON, कॉटन जो है जनरली तुम्हारा ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी तुम्हारा क्या आएगा, और तुम्हारा कुछ स्टेट्स पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन रिवर डेल्टास। रिवर डेल्टा नदी के किनारे वगैरह, नदी वगैरह उसके किनारे, तो नदी के किनारे कभी भी पूछा जाए, इन ईस्टर्न कोस्ट नदी के किनारे हमेशा क्या होता है तुम्हारा एलुवियल, ये तुम्हारा नदी है इसके किनारे तुम्हारा कभी भी कोई सॉइल पाया जाएगा तो एलुवियल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल तुम्हारा पाया जाएगा, एलुवियल सॉइल पाया जाएगा। सेकेंडरी तुम्हारा गिव द 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। तो ये तुम्हारा क्या होता है ना, ये तुम्हारा ये जो सॉइल होता है ना, एलुवियल सॉइल जो तुम्हारा होता है, ये 2 तरीके का होता है, तुम्हारा खादर होता है, भांगर होता है, एक न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। तो ये 2-3 फीचर्स तुम्हें बता देने तुम्हारा कि तुम्हारी इसकी क्या बोलते हैं, इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, तो ये सारी चीजें तुम्हें बतानी है, ठीक है। ये तुम्हें देखा ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, इसमें तुम्हारा कॉटन उगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज तुम्हें पता नहीं। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हारे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया तुम्हें पूछता है कि 1960 से 61 के बीच में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको तुम देख लेना, इतना तुम कर लोगे, इस चैप्टर तुम्हें महारत हासिल होगी, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या भैया दिखा दो भैया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कैज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो तुम्हें पता नहीं कि पंजाब में ओवर इरिगेशन मतलब जानवर ज्यादा क्या जानवर नहीं, ओवर ग्रेजिंग उसको होता है। ओवर इरिगेशन मतलब कि तुम्हारा ज्यादा मतलब कि ओवर इरिगेट ज्यादा पानी है वहां पर तो इरिगेट कर देते खेत को, तो मतलब वो खराब हो जाता है, मतलब कि टॉप लेयर उड़ जाती है सॉइल की, मतलब ज्यादा पानी दे देंगे फसल उड़ाने के लिए, फसल उगाने के लिए जब ज्यादा पानी डाल देंगे खेत में तो क्या होगा कि टॉप लेयर खत्म हो जाएगी सॉइल की, पूरा बह जाएगा, इसको इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। टेरेस मतलब क्या, ऊपर। अब तुम्हें सोचना कि हिली एरिया में कौन सा स्टेट आता है। हिली एरिया में तुम्हारा क्या आता है, पंजाब तो आता नहीं है, तुम्हारा हरियाणा आता नहीं है, उसके बाद उत्तर प्रदेश तो आता नहीं, तुम्हारा उत्तराखंड हिली एरियाज में आता है, इसको तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज
प्रोमिनेंटली फाउंड, तो तुम्हारा महाराष्ट्र में ब्लैक सोइल पाया जाता है, तुम्हें महाराष्ट्र में टिक मार ये एमसीक्यू तुम्हारे खत्म होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च, तुम्हारे 6 नंबर का आता है। अब ज्योग्राफी में चैप्टर्स थोड़े ज्यादा थे, इससे थोड़े कम नंबर के तुम्हारे मिड में आता है, ठीक है ना। और ये चैप्टर 2 साल से गायब भी था। पिछले साल पहले 2 साल पहले क्या था, तुम्हारे ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्स तुम्हारे सिलेबस से ही गायब था। तो इसमें मुझे एक्सपीरियंस है, पर उतना एक्सपीरियंस नहीं कि क्या आ सकता है, एकदम गारंटी वाली बात, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस है क्योंकि ये गायब था, तो मुझे एक्सपीरियंस 6 सालों का ये सारी चीजें आ रही। लेकिन जब 6 सालों के से कोई चीज गायब रहेगी तो मुझे तो आइडिया रहेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या क्या आ रहा है मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्लियर कर, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ धोखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा कि मैंने बोल दिया नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड बाय बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम देख लेना। उसका तुम्हारा क्या, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द डिपेंडेंसी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब फ्लोरा सुन के नहीं लिखा फ्लावर, फ्लोरा मतलब फॉरेस्ट और फौना मतलब तुम्हारा एनिमल। फ्लोरा मतलब फॉरेस्ट और फौना मतलब एनिमल। एक्सप्लेन करने आएगा ये 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम कर लेना। 4 क्वेश्चन दिए, चारों का बाहर से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। उसका तुम्हारा राइट द नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट, ये तुम्हें बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, भाई आगे तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट। उसका एक तुम्हारा एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कम्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंक्रिटीज। भाई साहब गजब सा नाम है यार, तो ये तुम देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये है, ठीक है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई ज्योग्राफी में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। आगे आते हैं, गेम ओवर ज्योग्राफी का, गेम ओवर, तुम्हें ज्योग्राफी में महारत हासिल हो चुकी है। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तुम्हें पूरी साइंस का पेपर मैंने लिख कर, पूरा सोशल साइंस का पेपर लिख कर दिया मैंने भाई। जितने भी नंबर के तुम्हारे टेस्ट ना 50 तो 50 आउट ऑफ 50 गारंटी, अगर तुमने इतना क्वेश्चन कर लिया गारंटी है कि 50 आउट ऑफ 50 तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे अगर तुमने इतना कर लिया। 20 मार्क्स का तो गारंटी है भाई कि 20 आउट ऑफ 20 तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे अगर तुमने इतना कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक तुमने मैथ्स पेपर लिख नहीं दिख रहा भाई, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, तो मैथ्स पेपर लिख यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।